एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि फेरिट के बुलाने पर यूसुफ उनके रूम में आता है, जहां फेरिट उससे कहता है कि मैं बस तुमसे एक सवाल पूछूंगा और उसका मुझे बस सच सच जवाब देना। क्या तुम और सहरान एक दूसरे के बहुत क्लोज थे? तो यूसुफ उससे झूठ बोल देता है और कहता है हाँ, जिसे सुनकर सहरान शॉक हो जाती है और फिर यूसुफ को थप्पड़ मारकर कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से। और वहीं सुल्तान भी बाहर खड़ी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। फिर यूसुफ के वहाँ से जाने के बाद सहरान फेरिट से कहती है कि वो झूठ बोल रहा है और तुम्हें उसकी नहीं मेरी बात का यकीन करना चाहिए। तो फिर फेरिट भी कहता है कि मैं क्या करूं तुम्हारा यकीन जब तुम झूठ बोल रही हो। तो ये सुनकर सहरान कहती है कि तुम मुझे कुछ भी बोल लो लेकिन झूठा नहीं, और वैसे भी मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा, वो मेरा पास्ट है और यूसुफ भी ये सब हमें अलग करने के लिए ही कर रहा है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? फेरिट कहता है कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो और मुझे सफाइयाँ भी क्यों दे रही हो, और यही वजह है ना मुझसे दूर भागने की, क्योंकि तुम्हारा सच पता ना चल जाए मुझे, जिस वजह से तुमने यूसुफ को भी यहाँ से मारकर भगा दिया, कहीं वो सारा सच मुझे ना बता दे। तो फिर सहरान भी उससे कहती है कि तुम्हें जो समझना है समझ लो, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करने वाले। ये सुनकर फेरिट वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद सहरान यूसुफ को मैसेज कर उसे मिलने के लिए बुलाती है और उससे पूछती है कि तुमने ये सब आखिर क्यों किया मेरे साथ। तो यूसुफ भी उससे कहता है कि मेरे ऊपर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट तुम्हें फेरिट पर गुस्सा होना चाहिए जिसने तुम्हारे सामने मुझसे इतना घटिया सवाल किया। फिर सहरान भी कहती है कि तुम कौन सा उससे कुछ अलग हो, तुमने भी झूठ बोलकर एक बार ये नहीं सोचा कि मैं किस सिचुएशन में आ जाऊंगी। ये सुनकर यूसुफ कहता है कि आखिर क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। तो सहरान कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है और तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगता जब तुम्हारी बहन के बारे में कोई ऐसा बोलता, और प्लीज़ मेहरबानी कर मेरी लाइफ से दूर चले जाओ, ना मुझे तुम्हारी और ना ही फेरिट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत नफरत करती हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और दिखाया जाता है कि इस बार इन दोनों को बात करता हुआ सुल्तान की बेटी देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ फेरिट भी आबिदीन के साथ क्लब जाता है, जहाँ उसे उसकी पुरानी फ्रेंड मिल जाती है और उन दोनों के एक साथ पिक क्लिक कर पेलिन की फ्रेंड उसे भेज देती है, जिस वजह से पेलिन भी वहीं क्लब में आ जाती है और उन दोनों लड़कियों से लड़ने लगती है, जिसे एक रिपोर्टर कैप्चर कर लेता है और उसे ऐसा करता हुआ आबिदीन देख लेता है। फिर वो उसके पीछे जाकर उसे बहुत मनाता है, लेकिन वो रिपोर्टर नहीं मानता, जिस वजह से फेरिट पेलिन पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि अगर ये सब दादा को पता चल गया ना, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर बाद में दिखाया जाता है कि फेरिट जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि मिसेस इफाकत के रूम की लाइट ऑन है, जिस वजह से वो बैक साइड से अपने रूम में जाने लगता है, जहां यूसुफ उसे गलती से पेलिन समझ लेता है। तो ये सुनकर फेरिट भी उससे पूछता है कि तुमने क्या कहा अभी? यूसुफ बताता है कि मुझे लगा पेलिन होगी, क्योंकि वो पहले भी एक बार ऐसे ही यहाँ आई है। ये सुनकर फेरिट उससे कहता है कि मेरे मैटर्स में इतना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है और मेरे सामने भी आने की, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। फिर यूसुफ भी कहता है ये जानकर ना कि सहरान आज भी मुझसे बहुत प्यार करती है और उसने अपने डैड के प्रेशर में ही आकर तुमसे शादी के लिए हाँ बोला था, वरना वो भागना तो मेरे साथ ही चाहती थी। जिसे सुनकर फेरिट उसे वार्न करता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर अगले दिन सुबह उठकर फेरिट आबिदीन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उस रिपोर्टर का क्या हुआ। तो आबिदीन उसे बताता है कि मैं उससे मिलने ही कैफ़े आया हूँ, जिसे सुनकर फेरिट उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ कुछ भी करो, अगर वो फ़ोटोज़ पब्लिश हो गई ना तो मैं दादा, मॉम, डैड और मिस्टर काजिम और सहरान को क्या जवाब दूंगा। ये सुनकर आबिदीन कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, तुम फिक्र मत करो। फिर आबिदीन उस रिपोर्टर को मिलकर उसको कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है और उससे कहता है कि फेरिट की अभी अभी ही शादी हुई है और अगर ये न्यूज़ बाहर आ गई ना तो अच्छा नहीं होगा। इसके बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, और अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए कोई दूसरी न्यूज़ भी खरीद कर दे दूँगा। जिसे सुनकर वो रिपोर्टर कहता है कि मुझे इससे क्या मतलब है कि उसकी अभी शादी हुई है, और अब जब फेरिट कोहरान उन लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। और बाद में दिखाया जाता है कि रिपोर्टर से मिलने के बाद आबिदीन कॉल कर फेरिट को ये सारी बात बता देता है कि मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो रिपोर्टर नहीं माना,
और इस टाइम तुम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगे, इसीलिए तुम मिस्टर ओरहान से बात करो इस बारे में और उनकी हेल्प लो।